ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? उत्तर, ईद के दिन अमीना के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी वजह से ईद के दिन अमीना उदास थी। दूसरा क्वेश्चन, हामिद मिठाइयाँ खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? उत्तर, हामिद अभावग्रस्त बच्चों की तरह सोचता है। यदि वह मिठाई लेगा तो जीभ पर थोड़ी देर के लिए जीभ में स्वाद आ जाएगा। खिलौना लेगा, अगर कहीं पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा, ठोकरे लगते ही टूट फूट जाएगा। तवे से रोटियां उतारते समय दादी की उंगलियां जल जाती है, क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? जवाब, हामिद मेला जाने से पहले अपनी दादी से कहता है, तू बिल्कुल न डरना अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। चौथा क्वेश्चन, मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद वयस्क की तरह विचार करने लगता है। सभी खिलौने अच्छे हैं, किसे ले, हर एक का दाम 2 पैसे है, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? सभी खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं, अगर हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? इसके बाद लोहे की दुकान पर जाते ही उसे याद आता है कि तवे से रोटियां उतारते समय दादी की उंगलियां जल जाती है। खिलौना लेने से व्यर्थ में पैसे खर्च हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? उत्तर, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे और खिलौने का जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही। छठा क्वेश्चन, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। उत्तर, ईदगाह कहानी मुझे बेहद दिलचस्प लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। जिम्मेदारियां बच्चों को बड़ों के जैसे सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। कहानी मुहावरे के जरिए रोचक बनाया गया है। कहानी में जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। कहानी सुखांत है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? उत्तर, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 तरह का भाव जगा। पहला, लड़का कितना नासमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरे भाव में दादी सोची, हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। बच्चों को मिठाई खाते देख जरूर ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। दोस्तों, ये पाठ से आगे का है। तो पहला इसमें दिया महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। तो इसका जवाब नीचे पे दिया हुआ है। हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच समझकर सामान खरीदता है। दूसरा, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? हाँ, हामिद बच्चों की सामान्य छवि से हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ है। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे। लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीद कर नई छवि प्रस्तुत करता है। तीसरा, चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती है। इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, हामिद के पास दूसरे बच्चों की तुलना में कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है, कम पैसे से सही बच्चों से अच्छा सामान खरीदना है, उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व सोच वाला बना देता है, जिसके कारण वो अपनी बुढ़िया दादी का ख्याल रखते हुए मजबूत और उपयोगी चिमटा खरीदता है। चौथा, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद प्रदान करता है। त्योहार के बगैर हमारी जिंदगी बेकार है। नीचे व्याकरण दिया हुआ है, ग्रामर, वाक्य में प्रयोग कीजिए। रंग जमाना, हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा लिया। गदगद होना, चिमटा खरीदने के कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। तीसरा, भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। बाल बांका न होना, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। पैरों में पर लग जाना, ईद के दिन बच्चों के पैरों में पर लग जाते हैं। कुबेर का धन मिल जाना, बच्चों के हाथ में पैसे मिलते ही ऐसे खर्च करने लग जाते हैं मानो वह कुबेर का धन पा लिया हो।